गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मेथड लेंगे। जो आपका मेथड रह गया है मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनर मेथड का मतलब क्या होता है कि मेल्ड क्वेश्चनर मेथड में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर एक क्वेश्चन की एक पेपर तैयार करता है, क्वेश्चन की एक सीरीज तैयार करता है और क्वेश्चन वो कैसे होते हैं जो उसकी स्टडी करनी है, जैसे जो इन्वेस्टिगेशन उसे करना है उससे रिलेटेड रहते हैं। और उस वो क्वेश्चंस को क्या करता है वो मेल के थ्रू रिस्पोंडेंट को भेज देता है। ठीक है, मान लो कि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन करनी है तो मैं क्या करूं, एक क्वेश्चन की पूरी बुकलेट बनाऊं कि कौन कौन से मुझे क्वेश्चन के आंसर चाहिए हैं और वो क्वेश्चन मैं क्या करूं सीधे आपके मेल पे ट्रांसफर कर दूं। तो इसको बोलते हैं मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। मेल किया मैंने, क्वेश्चनर है मतलब कि मैंने क्वेश्चन की एक सीरीज बनाई, क्वेश्चनर है और ये मेथड है। तो मतलब है कि जब भी इन्वेस्टिगेटर एक क्वेश्चनर बना करके जिसमें कि क्वेश्चंस रहते हैं स्टडीज रिलेटेड और उनको अगर वो मेल के थ्रू भेजता है, सेंड करता है, तो जो मेल के थ्रू जब सेंड करता है तो इसको बोलते हैं मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में आपको जो इन्वेस्टिगेटर है वो सबसे पहले तो एक क्वेश्चनर तैयार करता है। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चनर तैयार करता है जिसमें स्टडी से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं, ये हो गया। इसके बाद उसको वो मेल कर देता है। जब मेल करता है तो मेल करने के साथ साथ उसमें सेल्फ अटेस्टेड वो रहता है, स्टैंप रहती है, जिससे कि सामने वाला पर्सन रिस्पॉन्डेंट जो है उसको भर करके और वापस भेज सके। ठीक है, तो ये सेल्फ अटेस्टेड का वो भी रहता है। ठीक है, साथ साथ क्या है कि जो क्वेश्चनर भेजी जाती है, ठीक है, जैसे डाक वगैरह से आता है कि कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या करते हैं डाक के द्वारा आपको भेज दी जाए। जो क्वेश्चनर होती है उस क्वेश्चनर में साथ में क्या रहता है, कवरिंग लेटर भी रहता है। कवरिंग लेटर आपका ये बताता है कि उस कवरिंग लेटर का मतलब है तो उसके अंदर फिल करने के लिए और उसमें शो किया जाता है कि किस स्टडी के पर्पज के लिए आपसे ये डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं और आपके डेटा पूरे सिक्योर रहेंगे। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड स्टैंप भी रहती है। साथ ही साथ है कि उससे ये बताया जाता है कि क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं, जो भी हम इसमें क्वेश्चन रखेंगे वो आपके सीक्रेसी रखी जाएगी, आपके क्वेश्चंस या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी को भी लीक नहीं की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला है कि क्वेश्चनर तैयार की जाती है, फिर है आपका सेल्फ अटेस्टेड स्टैंप होती है, फिर आपका है रिस्पोंडेंट को बताया जाता है, जो रिस्पोंडेंट है उसको बताया जाएगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी को भी लीक नहीं की जाएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी सिक्योर रहेगी। इसके साथ साथ है ये मेथड जो है ज़्यादातर एजेंसीज के द्वारा फॉलो किया जाता है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि मेल पे कोई आ जाता है कि आपको टिक करना होता है कि ये सही है या ये गलत है, आपके घर में कितना ये है, कितना लोग यूज करते हैं इसको, कितना लोग नहीं यूज करते, कोई रिसर्च होता है तो आप क्या करते हैं उसको टिक करते रहते हैं। तो यही होता है क्वेश्चनर मेथड। ठीक है, तो मेल्ड क्वेश्चनर मेथड में है कि अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर मेक्स द क्वेश्चनर। क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चनर बनाता है और उसमें क्वेश्चन परटेन करता है स्टडी से रिलेटेड और उन क्वेश्चन के वो आंसर लेता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। ठीक है, इसकी सुटेबिलिटी कहाँ है, इसकी सुटेबिलिटी जो है अगर आपका लार्ज एरिया है तो लार्ज एरिया में इसकी सुटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सबसे अच्छा वर्क करता है कहाँ पे, लार्ज एरिया में। दूसरा है कि अगर कस्टमर जो रिस्पोंडेंट हैं, अगर रिस्पोंडेंट लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर रिस्पोंडेंट लिटरेट है तब तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है, लिटरेट नहीं है तो ये आपका वर्क अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि जब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वहाँ पे आपका डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा वर्क करता है। लिटरेट पर्सन है तो आपका एक मेल्ड क्वेश्चन मेथड वर्क कर जाएगा। लिटरेट होने चाहिए, साथ ही साथ कोऑपरेट करने वाले होने चाहिए, क्योंकि कोऑपरेट करने का मतलब ये है कि मान लो कि हमने तो क्वेश्चन भेज दिया आपको, अगर आप सामने वाला क्वेश्चन वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसको वो आंसर आपको सही नहीं भेजेगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ये सुटेबिलिटी के तरीके हैं कि लार्ज होना चाहिए, एरिया लार्ज होगा तो अच्छा सुटेबल रहेगा, लिटरेट होना चाहिए आपका रिस्पोंडेंट और साथ ही साथ कोऑपरेट करने वाला भी होना चाहिए। चलिए अब इसके एडवांटेज पे आ जाते हैं। सुटेबिलिटी देख ली। देखिए मेल्ड क्वेश्चनर मेथड का मतलब है कि जब इन्वेस्टिगेटर एक क्वेश्चनर
बना करके उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो किसी रिस्पोंडेंट को भेजे जाते हैं मेल के थ्रू, और उसका आंसर फिर रिस्पोंडेंट से कलेक्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। इसका तरीका होता है कि इसमें सबसे पहले क्वेश्चनर बनाई जाती है। क्वेश्चनर मतलब कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। फिर है सेल्फ अटेस्टेड स्टैम्प होती है, क्योंकि क्वेश्चनर को फिल करने के बाद रिस्पोंडेंट को वापस भेजना होता है। ठीक है, अगर आप सेल्फ अटेस्टेड स्टैम्प नहीं होंगी तो हो सकता है कि क्या होगा, सामने वाला पर्सन फिल करके फिर वापस भेजे ही ना। ठीक है, तीसरा है कि जो आपका रिस्पोंडेंट है, ठीक है, उस रिस्पोंडेंट को आपको बताना होगा साथ में कि ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी सीक्रेट रहेगी। तीसरा लास्ट वन है कि जो आपकी ये मेथड है वो फॉलो किया जाता है एजेंसीज के द्वारा, जहाँ पे उन्हें इन्फॉर्मेशन रिलेटेड पर्सन से कलेक्ट करनी होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चनर के साथ साथ में कवरिंग लेटर भी जाता है जिसके अंदर उसको फिल करके डाल देते हैं, जिससे और वो कवरिंग लेटर बताता है कि ये किस मेथड या किस पर्पज से ये स्टडी की जा रही है। ठीक है, ये सुटेबल कहाँ रहता है, जहाँ आपका लार्ज एरिया होता है वहाँ सुटेबल होता है। साथ ही साथ है कि आपका अगर पर्सन लिटरेट है, रिस्पोंडेंट लिटरेट है, तो आपका ये बहुत अच्छा वर्क करता है, कॉपरेट करने वाला भी होना चाहिए। अब आपका आता है एडवांटेज। एडवांटेज में पहला आपका आता है वाइड कवरेज। वाइड कवरेज, जो आपका मेल्ड क्वेश्चनर मेथड है वो क्या करता है, वाइड कवरेज एरिया होता है, मतलब कि वो बहुत सारे वाइड एरिया को भी वो कवर कर लेता है। ठीक है, वाइड एरिया को कवर कर लेता है। दूसरा है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल इन द सेंस इसलिए होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आपको ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपका कम खर्चे में भी आपको सभी डेटा कलेक्ट हो जाते हैं। फिर क्या है, अगर आप पोस्ट के द्वारा भेजते हैं तो केवल आपका डाक का चार्ज लगेगा बस खाली। ठीक है, अगर आप मेल के थ्रू लगते हैं तो केवल आपका इंटरनेट चार्जेस लगेगा, इसके अलावा आपको कोई भी चार्जेस इसमें लगने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या है, इसमें आपके एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, बहुत छोटे से एक्सपेंस होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल मेथड होता है। ठीक है, साथ साथ है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब है कि इसमें जो भी डेटा होते हैं वो सभी ओरिजिनल पाए जाते हैं। क्योंकि ओरिजिनल इसलिए होते हैं क्योंकि आपका जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है वो डायरेक्टली आपकी किससे होती है, रिस्पोंडेंट से होती है। ठीक है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रिस्पोंडेंट डायरेक्टली खुद आंसर देता है, इस वजह से इसके जो डेटा होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ओरिजिनलिटी पाए जाते हैं, ओरिजिनल होते हैं। ठीक है, ये डेटा आपके चेंजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम बियास। फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास। पर्सनल बियास का मतलब है कि इसमें देखिए, इन्वेस्टिगेटर ने क्वेश्चन भेज दी सीधे सीधे रिस्पोंडेंट के पास, तो मतलब है कि बीच में कोई भी पर्सन नहीं आ रहा है। जब बीच में कोई भी पर्सन नहीं आता तो यहाँ पे कोई भी भेदभाव होने के चांसेस नहीं है। तो मतलब है ये जो मेथड होता है वो आपका फ्री फ्रॉम बियास होता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी पर्सनल बियास नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता रिस्पोंडेंट से कि ऐसा करे कि नहीं आर के डेटा कुछ कर दे और एक्स के डेटा कुछ कर दे, इसलिए ये आपका फ्री फ्रॉम बियास होता है। ठीक है, साथ ही साथ होता है मेंटेन ऑफ सर्वे। आपका जो सर्वे होता है उसको ये मेंटेन करके रखता है, क्योंकि अगर आपका ये जो सर्वे की जो प्रणाली है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ये है कि आपको जो मेल्ड क्वेश्चन मेथड होता है इसको मेंटेन करके रखता है, मतलब ऐसे सर्वे जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे करने होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, इनका सर्वे टाइम टाइम पे होता रहता है कि क्या चल रहा है, रुझान क्या चल रहा है, लोगों के अंदर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेल्ड क्वेश्चन मेथड ज़्यादा वर्क करता है। क्या करना, सर्वे कराना है, आपके ईमेल में एक उन्होंने डॉक्यूमेंट फॉर्म भेज दिया, उसमें क्वेश्चन आपने उनको टिक कर दिया, वो उनके पास रिस्पॉन्स पहुंच गया। इसलिए सर्वे को मेंटेन करने के लिए, मतलब आपकी जो स्टडी उस सर्वे को मेंटेन करने के लिए आपका ये मेथड यूज किया जाता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि डिसएडवांटेज इसके क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी उसकी होंगी। डिसएडवांटेज में आपके क्या क्या आते हैं, सबसे पहला है लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप का मतलब ये है यहाँ पे कि आपका जो ये मेथड है वो केवल लिमिटेड एरिया पे ही वर्क कर सकता है, क्योंकि हर जगह पे आपको पता है कि हर जगह पे आपका ये मेल्ड क्वेश्चनर को भेजना संभव नहीं होता है। ठीक है, ये हर कोई आपका पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसलिए क्या है, इसका जो मेल्ड क्वेश्चनर मेथड है उसका जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होता है। ठीक है, दूसरा है लेस एक्यूरेसी।
लेस एक्यूरेसी इसलिए होती है क्योंकि इस मेथड में हमको ये पता नहीं होता है कि, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने भेज दी, सामने वाले पर्सन को पता नहीं उसको क्वेश्चन का मतलब उसको समझ में आया या नहीं आया, इसलिए इसमें क्या रहता है, एक्यूरेसी होने के बहुत ही चांस कम होते हैं। हो सकता है वो क्वेश्चन उसने खुद ना भरी हो, किसी और से फिल करवा ली हो, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होती है, जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही कम। इसके बाद नेक्स्ट है उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें क्या है, सर्वे कोई दूसरी कंपनी करती है और आंसर रिस्पोंडेंट को देना पड़ता है। हो सकता है कि रिस्पोंडेंट को उस प्रोडक्ट से कोई भी मतलब ना हो, या उस सर्वे से कोई मतलब ना हो, या सर्वे का कोई इंटरेस्ट ना हो उसका, ठीक है। तो क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि हमने रिस्पोंडेंट को अपना पेपर क्वेश्चन भेज दी, हो सकता है उसका कोई भी इसमें इंटरेस्ट ना हो, कोई भी उसका ताल्लुकात ना हो, इसलिए होता है कि इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन हमने भेजी है उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, मतलब कि हमने पूछा कुछ और है और बता वो कुछ और रहा है, ठीक है। या फिर हमने पूछा कुछ और है, उसे उसका आंसर ही समझ नहीं आ रहा कि उसको वो उस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा जाए। जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा हो, बैंक का जो फॉर्म होता है, बैंक के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो कि आपको समझ में नहीं आएंगी। यही है कि मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि पूछा कुछ और जा रहा है और आप कुछ और फिर कर देते हैं। जैसे एग्जाम की कॉपी वगैरह में भी होता है कि पूछा कुछ और जाता है, आप लोग कुछ और लिख देते हैं और आपको गलत हो जाता है, फिर आपको उसको करेक्ट करना होता है। जैसे बोर्ड की कॉपियों में जो आप पहला पेज फिल करते हैं, बहुत बार आपकी गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि आप उसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, आप उसको सही से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होता है। फिर आपका टाइम कंज्यूमिंग, ये जो मेथड आपका होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब कि आपका जैसे हमने एक कोई किसी को भेजा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है, पर हो सकता है पता नहीं वो कब तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, क्या पता उसके पास क्वेश्चन पहुंची, वो फिल करके नहीं वापस भेज रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, ये आपका जो मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। साथ ही साथ एक दो और हो सकती हैं कि इसमें आपके जो रिस्पोंडेंट है उसका एजुकेट होना बहुत ही नेसेसरी है। अगर वो एडुकेट नहीं है तो आपका ये मेथड जो है वो वर्क अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि जब एडुकेट नहीं होगा वो क्वेश्चन को फिल नहीं कर पाएगा, जब क्वेश्चन को फिल नहीं कर पाएगा तो फिर आप उसका आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है। इस मेथड की कुछ प्रिकॉशंस भी होती हैं कि हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़नी चाहिए या क्या क्या सावधानी हमने रखनी चाहिए। पहली सावधानी क्या है, जो क्वेश्चनर हम बना रहे हैं वो क्वेश्चनर शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव। सिंपल होनी चाहिए, शॉर्ट में होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब है कि वो ऐसी बनाई जाए जिससे सामने वाला पर्सन है वो देख कर के हाँ लगे कि हाँ किसी स्टडी के लिए ये भेजी गई है। अगर कोई ऐसे नॉर्मल पेज पे भेज देंगे तो किसी को क्या लगेगा, अरे ये तो ऐसे ही है, कुछ भी मतलब नहीं है। इसलिए जो क्वेश्चन है वो आपकी सिंपल होनी चाहिए, शॉर्ट में कम में हो, छोटे पेज में होगी और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। फिर है द क्वेश्चनर शुड नॉट हर्ट द इन्फॉर्मेंट्स एंड शुड नॉट बी वेरी पर्सनल। मतलब कि हमें क्वेश्चन में ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जिससे कि सामने वाला रिस्पोंडेंट क्या हो जाए, हर्ट हो जाए, उसको बुरा महसूस हो जाए, या फिर उसके कोई पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन पूछें, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं रखने हैं जो कि उसको हर्ट करते हों, ठीक है, उसको हर्ट करते हों या उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। फिर है देयर शुड बी अ सिस्टम, अ सीक्वेंस एंड प्रॉपर प्लानिंग इन दी क्वेश्चन। साथ ही साथ क्वेश्चन जो हम उसमें पुट कर रहे हैं, जो कि हम उस पेपर में जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उनका भी एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए कि पहले कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपका नाम क्या है, क्योंकि मान लो कि आप पहले नाम नहीं पूछ रहे हैं, सीधे से आप उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे, नाम लास्ट में पूछेंगे, तो ये सीक्वेंस नहीं है। पहले आप क्या करते हैं, किसी पर्सन से, जैसे हमें किसी पर्सन से कोई अपना इन्फॉर्मेशन लेनी है, तब क्या करते हैं, सबसे उससे पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, ये है वो है, फिर उसके बाद उससे और इन्फॉर्मेशन पूछते जाते हैं। धीरे धीरे जब वो और फ्रैंक होने लगता है तो फिर हमसे और भी क्वेश्चन पूछने लगते हैं। यही चीज़ है कि क्वेश्चनर में क्या है, जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक प्रॉपर प्लानिंग, एक सीक्वेंस उसमें अरेंज करके रखना चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी मस्ट बी क्लियर डिटेल्ड। जो हमारे स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव है, हम किस पर्पज से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हमें उसमें क्लियरली उसमें स्टेटेड करनी चाहिए, क्लियरली उसमें बतानी चाहिए। क्वेश्चन में हमें क्लियरली लिखना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है या पर्पज क्या है इसको कलेक्ट करने का। फिर है एफर्ट शुड बी मेड टू गेट इन्फॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। साथ ही साथ हमें वो सभी स्टेप करने हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। ये भी क्वेश्चनर का एक प्रोपोजिशन है। द क्वेश्चनर शुड बी अकम्प्लिश्ड बाय सेल्फ एड्रेस्ड एंड सेल्फ स्टैम्प्ड निवेलप।
साथ ही साथ है कि हमें जो क्वेश्चन हमने भेजी है वो सेल्फ अटेस्टेड स्टैम्प होनी चाहिए, या फिर इन्वेलप में खुद ही स्टैम्प पहले से लगी होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले पर्सन को ये ना लगे कि मुझे स्टैम्प का खर्चा देना पड़ेगा इसलिए मैं इसको फिल करके वापस नहीं भेजूंगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो प्रिकॉशन आपको रखनी चाहिए कि मतलब कि क्वेश्चन आपकी सिंपल होनी चाहिए, शॉर्ट में होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो कि जो उसको हर्ट करे या उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में हो। साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हम क्वेश्चन रख रहे हैं उनको प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर सीक्वेंस के साथ उनको रखें। ठीक है, साथ साथ है कि हमें ऑब्जेक्टिव क्या हमारी स्टडी का उसको भी हमें क्लियरली स्टेट करना होगा, क्लियरली उसमें बताना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें अपने हर एक एफर्ट को डालना होगा जिससे कि हम इन्फॉर्मेशन को जल्दी जल्दी कलेक्ट कर सकें। ठीक है, लास्ट है जो कि क्वेश्चन जो होती है उसको हमें सेल्फ अटेस्टेड या फिर इन्वेलप में स्टैम्प उसमें लगानी चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा आपका जो मेथड है उस मेथड का नाम है क्वेश्चन फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। अभी क्या थी, क्वेश्चन आपके मेल के थ्रू आई थी, अब क्या होगा, क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। जो हमारे इन्यूमरेटर्स होते हैं वो खुद से क्वेश्चनर को फिल करें। ये मेथड में क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है कि इसमें भी क्वेश्चनर तैयार की जाती है, उस क्वेश्चनर में जो क्वेश्चंस हैं वो फिल रहते हैं, और वो क्वेश्चनर आपको मेल के थ्रू ना भेज करके उसमें इन्यूमरेटर खुद जाता है और आपके सामने वो क्वेश्चन रखता है और आपसे आंसर पूछ करके उसमें लिखता जाता है। ठीक है, इतना डिफरेंस होता है। मतलब है कि देखिए जैसे आपकी जनसंख्या गणना होती है उसमें क्या करते हैं, एक वो क्वेश्चन वो खुद लेके आते हैं फॉर्मेट और आपसे क्वेश्चन के आंसर पूछते जाते हैं। तो यहाँ पे है कि क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स मेथड में क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चनर बनाई जाती है और उस क्वेश्चनर के जो भी आंसर हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को लेकर के इन्यूमरेटर्स आपके पास जाता है, रिस्पोंडेंट के पास जाता है और उनके आंसर वो खुद से कलेक्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस मेथड में क्या है कि इन्यूमरेटर्स क्वेश्चन प्रिपेयर करता है क्वेश्चन से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन लेकर के रिस्पोंडेंट के पास जाता है और रिस्पोंडेंट से उसके आंसर पूछता रहता है और उनको उसमें फिल करता रहता है। ये सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ज़्यादातर जो आपके होते हैं कि जो गवर्नमेंट होती हैं, एजेंसीज होती हैं, उनके द्वारा ये मेथड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो शेड्यूल बोला जाता है इसको, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूरा एक शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस मेथड में क्या है कि क्वेश्चन बनाई जाती है, इन्यूमरेटर्स जाता है और उसके जो क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो अच्छे रहें, इस वजह से क्या करता है वो आंसर खुद से पूछता है उनसे और उसको अपने हिसाब से उसको फिल करता रहता है। ठीक है, ये जो मेथड है ज़्यादातर गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा अपनाया जाता है, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया जाता है या बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के द्वारा अपनाया जाता है। इसमें जो क्वेश्चनर है अगर वो क्वेश्चनर इन्यूमरेटर के द्वारा फिल की जाती है, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा फिल की जाती है तो उसको बोलते हैं शेड्यूल। ठीक है, और अगर इन्यूमरेटर उसके द्वारा जो आपका रिस्पोंडेंट है अगर उसके द्वारा फिल की जाएगी तो उसको बोलते हैं क्वेश्चनर। ठीक है, इसके बाद है सुटेबिलिटी। ये मेथड सुटेबल कहाँ होता है, देखिए क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स, इसमें क्या करना पड़ेगा, इन्यूमरेटर्स को हर घर घर जाना पड़ेगा। इसलिए ये मेथड तब आपका फॉलो होता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, बहुत आपके पास फाइनेंस हो, पैसा भी बहुत हो, तब आपका ये मेथड ज़्यादा वर्क कर लेता है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है या आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो ये मेथड आपका वर्क नहीं करता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, जो आपका इन्यूमरेटर्स है वो वेल नॉलेजेबल होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए। अगर ये वेल एजुकेटेड नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ उसे कल्चर के प्रति फैमिलियर होना चाहिए, साथ ही उसे टेम्परामेंट का कम होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परामेंट ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, सामने वाला पर्सन इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो झगड़ा हो सकता है। इसलिए क्या है, ये मेथड आपका सुटेबल तब होता है जब आपके पास टाइम हो, फाइनेंस भी हो, एजुकेटेड इन्यूमरेटर्स हों, साथ ही साथ फैमिलियर होना चाहिए कल्चर के रिलेटेड। ठीक है, अब इसके आते हैं कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स। अब इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स में देखते हैं। पहला मेरिट्स है वाइड कवरेज। वाइड कवरेज का मतलब है कि क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स का भी क्या होता है, वाइड एरिया को कवर कर लेता है। जैसे आप जनसंख्या वाला देखते होंगे तो क्या करता है, पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं। इसलिए क्या है, जो क्वेश्चनर फिल की जाती है इन्यूमरेटर्स के द्वारा ये वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं। दूसरा है एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन।
एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक्यूरेट मिलती है, साथ ही साथ रिलायबल भी होती है। क्योंकि रिलायबल इसलिए होती है कि इन्यूमरेटर स्वयं से जाकर खुद से वो सामने वाले पर्सन से पूछ करके उसको फिल करता है, इसलिए एक्यूरेट भी होती है और रिलायबल भी होती है। साथ साथ है कि बेटर रिस्पॉन्स भी रहता है, क्योंकि अगर आपने मेल के थ्रू भेजा होगा तो हो सकता है उसका बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स न देते हैं, बट इसमें क्या रहता है इन्यूमरेटर सामने जाता है और उनसे पूछता है कि जब आपके पास टाइम हो मैं आपको फिल कर दूंगा। इसलिए क्या होता है इस मेथड में रिस्पॉन्स सबसे अच्छा मिलता है। ठीक है। फोर्थ, लिमिटेड चांस ऑफ पार्शियलिटी के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें इन्यूमरेटर्स किसी को जानता नहीं है, इसलिए वो जाता है और सामने वाले पर्सन से उसमें जो क्वेश्चन लिखे थे केवल उनके आंसर को पूछता है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा तैयार किए गए होते हैं। इसलिए उनमें ऐसी कहीं भी जगह नहीं होती कि जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग उसके आंसर को भर सको। इसलिए इसमें जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो बहुत ही कम पार्शियलिटी के चांसेस यहाँ पे होते हैं। साथ ही साथ ये मेथड आपका कहाँ यूजफुल होता है, मेल क्वेश्चन मेथड तो यूज होता था लिटरेट जगह पर क्वेश्चन फील्ड व इन्यूमरेटर ज़्यादातर यूज कहाँ किया जा सकता है, इलिटरेट, जहाँ पे ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वहाँ पे हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं और करते ही हैं। ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ डिमेरिट्स होती हैं कि क्या क्या इसकी कमियाँ हैं। इसकी डिमेरिट्स में आती हैं, पहला डिमेरिट्स होता है कॉस्टली मेथड। ये क्या है आपका मेथड बहुत ही कॉस्टली होता है। क्योंकि कॉस्टली मेथड इसलिए होता है क्योंकि आपको इसमें क्या करना पड़ता है, इन्यूमरेटर को हर घर जाना होता है और हार्ड कॉपी निकलानी पड़ती है क्वेश्चनर की। इस वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आपके आ जाते हैं। ठीक है, कॉस्टली होता है। साथ ही साथ आपका होता है टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसमें क्या है हर बार उसको हर किसी पर्सन के पास रिस्पॉन्डेंट के पास जाना पड़ेगा बारी बारी से, इसलिए इसमें ज़्यादातर टाइम आपका कंज्यूम हो जाता है। पार्शियलिटी इसलिए हो जाती है, कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन किसी की लिखनी है और उससे न पूछ कर क्या करते हैं खुद से ही भर लेते हैं, तो पार्शियलिटी भी कर दी जाती है। इसलिए इस मेथड में पार्शियलिटी होने के चांसेस भी बने रहते हैं। अगर यहाँ पे क्या है, अगर आपका जो इन्यूमरेटर्स है वो एबिलिटी नहीं रखता है, वो एजुकेटेड नहीं है, तो ये मेथड आपका वहाँ पे अच्छा साबित नहीं होता है। इसलिए अगर जो इन्यूमरेटर्स है वो अगर एजुकेटेड नहीं है तो ये मेथड वर्क नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद प्रिकॉशंस होती हैं। प्रिकॉशन में यही चीज़ें हैं कि जो इन्यूमरेटर्स होता है उसे एजुकेटेड होना चाहिए, प्रॉपर टेम्परामेंट का होना चाहिए, उसे नॉलेज होना चाहिए कि कैसे क्या किसको कब डील करना है। ठीक है। क्वेश्चनर प्रॉपर तरीके से बननी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बाकी उसकी क्वेश्चनर की वही सब इसमें है। ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर जो डाउट होते हैं आप उनसे पूछिएगा।